बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। अमरनाथ जी, दर्श न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि उस दौर में 1942 की क्रांति के बारे में, उस दौर में जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें आपने कैसे हिस्सा लिया और क्या क्या हुआ था? कुछ घटनाओं के बारे में हमें बताइए। घटनाओं की बात ये है कि सेक्रेटेरिएट पर झंडा जब करने गए थे लोग तो सब लौट रहे थे। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वजह से कोई गड़बड़ी हो, लेकिन जब यहाँ के गवर्नर बहुत उत्सुक थे कि गोली चले, तो जब भीड़ छट गई और बहुत कम आदमी थे तो सेक्रेटेरिएट के रास्ते से पीछे लौट रहे थे तो पीछे से 2 राउंड फायर आया। गुरखा सिपाही थे। इत्तेफाक से हम सड़क के लेफ्ट साइड में साइकिल पर पैर रखे खड़े थे। मालूम हुआ कि ढाई से कुछ सामान आया है और 1-2 लड़के सब गिरे जहाँ तहाँ। सबको टांग टूंग के जो हुआ जिसको जहाँ हुआ ले गया सब अस्पताल। रात भर अस्पताल में भी कोई कुछ कहे कि कलेक्टर चलाया, कोई कहे कि पुलिस चलाया, कोई कुछ कहे, लेकिन पीछे पता चला कि गवर्नर स्टुअर्ट जो था वो खुद चलवाया है और डीएम का इसमें एकदम हाथ नहीं था। उसके बाद पटना सिटी में रेलगाड़ी उलट दिया गया। चारों तरफ से घिरने लगे तो भागे यहाँ से आरा से केस मुकदमा चला दिया वहाँ पर डीएम। वहाँ से भागे बक्सर में सब जानता था, वहाँ से बलिया चले गए जिस्तेमान लिया। और उसके बाद नॉर्थ बिहार छपरा होते हुए करीब 4 महीना गुजारे। आज यहाँ तो कल वहाँ कोई रिश्तेमंद रखने को नहीं तैयार। क्या आज खाए तो कल क्या खाएंगे? जिंदगी तो कुर्बान कर दिया अपना, पढ़ाई लिखाई वही करी। आज हम कौन सी बतावें क्या हुआ है। लेकिन उसमें भी अच्छे आदमी निकले हैं। लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, जब हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ ले गई। और आज देखते हैं कि आपका 6th पे कमीशन है, क्या महंगाई है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी का कोई खोज खबर नहीं है किसी को कि मरेगा कि जिएगा। इतना महंगाई में क्या होगा इसका। अच्छा, एक सवाल और कि हमारा भारत सरकार या बिहार सरकार, स्वतंत्रता सेनानी आज जितने भी जीवित हैं अभी तक, तो क्या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो सुविधाएं, वो सम्मान क्या एक स्वतंत्रता सेनानी को मिल रहा है? वो उतना सम्मान नहीं मिल रहा है कहीं भी, क्योंकि पहले के सैक्रिफाइस को आज की जनता भूल गई है। उसको जगाने वाला नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों में अब उतना ताकत नहीं है कि कुछ कर सके। वो तो दूसरे के हेल्प पर डिपेंड है। अपने तो वो कुछ कर ही नहीं थे। 85 के ऊपर जिन लोगों का उम्र है वो तो बहुत मुश्किल है। ये थे अमरनाथ जी, जिनके मन में थोड़ा सा दुख भी है कि भारत जैसी कल्पना की गई थी वैसा आज नहीं है। उसके लिए जरूरत है तो आज के नौजवान पीढ़ी को जागने की। वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उसके अलावे भी कुछ सोचने की, कुछ जागने की,
अगर नौजवान पीढ़ी जागती है, सचेत होती है, तभी देश बदल सकता है। ये तो थे अमरनाथ जी। जब हम पहुंचे स्वतंत्रता सेनानी संघ के ऑफिस में, तो वहां हमारी मुलाकात हुई राजेंद्र नारायण शर्मा जी से। समस्तीपुर के रहने वाले और अभी भी सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बात हुई और उनसे हमने जाना 1942 के क्रांति के बारे में और वर्तमान राजनीति के बारे में भी उनसे बातचीत हुई। अभी हमारे साथ हैं स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नारायण शर्मा जी। सन 1942 के आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी ली। ये जेल भी गए, अंग्रेजों की लाठियां भी सही। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। 1942 में जब आप आंदोलन में हिस्सा लिए, उस समय के बारे में कुछ बताइए कि कैसे प्रेरणा पाई आपने और उस लड़ाई में आपने हिस्सा लिया, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। 42 अगस्त से पहले ही से ये अखबार में चलता था कि महात्मा गांधी कह रहे थे कि आज़ादी की ब्रिटिश सरकार देश की, अपने देश की और मित्र राष्ट्र हर देश की आज़ादी की रक्षा की बात कर रहा है, तो भारत को आज़ाद करे तब हम मदद करने पर विचार करेंगे। तो इसका माहौल पर असर पड़ रहा था। तो जब 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बम्बे में हुआ, तो उसमें गांधी जी ने कहा कि आज से भारत आजाद है। लड़ाई छिड़ने में 20-25 दिन लगेंगे। मैं गवर्नर जनरल को पत्र लिख रहा हूँ, क्या जवाब आता है, लेकिन आप लोग अपने को आजाद समझें आज से ही। तो गांधी जी को विश्वास था कि 20 दिन टाइम लगेगा, लेकिन भोर में जब 9 अगस्त वो संडे था, शनिवार खत्म हो रहा था 4 बजे भोर में, तो वो गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा, जवाहरलाल वगैरह सब गिरफ्तार हो गए। सभी अखबार बंद कर दिए गए थे, तो ये खबर आई छनते छनते कि गांधी जी वगैरह तो गिरफ्तार हो गए। तो हम स्टूडेंट्स लोग एक बैठक के फेडरेशन के लिए कि क्या करना चाहिए। तो वाकई कल से गांधी जी ने कहा कि हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में ही स्कूल जाएंगे, बंद रहेगा स्कूल, विरोध करना चाहिए गांधी जी वगैरह के नेताओं की गिरफ्तारी का। तो हम लोगों ने शुरू किया। जैसे यहाँ 11 अगस्त को गोली चली, जो शहीदों की मूर्ति है, उसी प्रकार समस्तीपुर में भी वो उस वक्त में मंडल था, तो ऑफिस पर में एक चंद्रप्रकाश नाम का छात्र था स्कूल का, जिसने झंडा फहराया। उस पर जब गोली चलाने के लिए पुलिस तैयार हुई, तो एसडीओ मुसलमान थे लेकिन नेशनलिस्ट भी थे, उन्हें पकड़ लिया, वो गिरफ्तार हुआ और सैकड़ों विद्यार्थी गिरफ्तार हुए। तो हम लोग का उत्साह और बढ़ा कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ये सोच ही रहे थे, उसी वक्त अखबार ये निकला कि जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता, शालीग्राम सिंह, ये हजारीबाग जेल से दीवा तरफ गए और 5-5 हजार का इनाम है। तो हम लोग कि ये क्रांतिकारी नेता है। तो हम लोग संपर्क किया नेपाल में सूरज नारायण सिंह, तो वहाँ की आजाद दस्ता गठन किया जाए। आज तो उसमें समस्तीपुर में भी एक यूनिट बनाया गया शारजादन सिंह के नेतृत्व में। और फिर वशिष्ठ नारायण सिंह जो पहले जेल में चले गए थे आंदोलन के शुरू में ही, अगस्त में ही, और देव नारायणपुर में कामत बनी, इन लोगों को हम लोगों ने जेल से एस्केप करा दिया। फिर उन्हीं लोगों के नेतृत्व में वो आजाद सक्रिय भागीदारी की 1942 के आंदोलन में। तो आइए सुनते हैं अमरनाथ जी की जुबानी अपने आजादी की कहानी। जो
कि तमाम अच्छाई ही अच्छाई आ जाए, ये तो किसी देश में नहीं हुआ है। लेकिन प्रगति में है, ये दुख की बात जरूर है। महात्मा गांधी कहते थे कि जो भारत की आजादी का मतलब है, अंतिम समाज के अंतिम श्रेणी के व्यक्तियों की आजादी, वो जो मानव को अधिकार में होना चाहिए उसको मिले, ये भारत की आजादी है। तो मुख्य धारा के राजनीतिक दल स्वार्थ से भरे हुए हैं, स्वार्थ से भरे हुए। सक्रिय भागीदारी की 1942 के आंदोलन तो आइए सुनते हैं अमरनाथ जी की जुबानी अपनी आजादी की कहानी। इसको बढ़ावा दिया है राजनीतिक को। तो वो जो आज असंतोष में जल रहा है और हर देश में जहाँ जहाँ भी जिस सेक्शन में असंतोष हुआ है वो विद्रोह करता रहा है। तो भारत में क्यों विद्रोह किया? तो रायदू जी, अगर हम ये पूछे, अगर आपके कहने से ऐसा लगता है कि क्या फिर से एक क्रांति की जरूरत है भारत को इस आज के राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए, या जो आप असंतोष की स्थिति कह रहे हैं उसको सुधारने के लिए? एक क्रांति की उसको कह सकते हैं आप, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। राजनीति में, राजनीतिकों में सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए। ये जो लोभ की बात है, पूर्वाप्रस्ती है, ये खत्म होना चाहिए। रायनारायण जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को जो एसी पास दिया जाता था या दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि वो अब राजधानी में सफर करेंगे। झुंझुना के द्वारा बच्चों को झुंझुना दे दिया। झुंझुना नहीं, वो तो सफर करते ही थे ट्रेन में, तो AC2 में तो सफर करते ही थे। तो ये झुंझुना दे देना कि हमने दिया, बस ममता बनर्जी झुंझुना बच्चों के लिए झुंझुना कौन राजधानी में जाएगा? हाँ, 2 नंबर का स्वतंत्रता जिनकी संख्या अच्छी है, जेल नहीं गए, घूस देखे, पैरवी कर, वो स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए तो बहुत ठीक है। असली स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई माने मतलब नहीं है। AC2 में तो सफर करता ही है, राजधानी कौन चीज रखा हुआ है। तो आज हमारे साथ अभी हम बात कर रहे थे राजेंद्र नारायण शर्मा जी से, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जयप्रकाश सेनानी रहे और 2 बार के MLA रहे समस्तीपुर से। इन्होंने काफी सारा वक्त देखा है, राजनीतिक माहौल को बदलते हुए देखा है। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे कि अंतिम श्रेणी को ऊपर लाना है, आजादी उनके लिए होनी जरूरी है, उनकी आजादी जरूरी है, जो शायद आज भी नहीं हो पाया है। कवि प्रदीप का लिखा हुआ एक बहुत ही मशहूर गीत याद आ गया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वीर सपूतों की शहादतों और उनकी कुर्बानियों की वजह से देश आजाद हुई। हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन शायद हम उस आजादी को सजो नहीं पाए। जैसा कि राजेंद्र नारायण शर्मा जी ने कहा और भी क्रांतिकारियों ने कहा जिनसे हमने बातचीत की, कि जरूरत है तो आज के नौजवान पीढ़ी को जागने की, सचेत होने की जरूरत है। एक बार फिर से एक क्रांति की, और उसी क्रांति से नौजवान पीढ़ी में वो जागरूकता आने से हमारे देश का स्वरूप, हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि हम जो भी कर रहे हैं उसके अलावे हम देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे। आप सबों को संजय मुखर्जी की तरफ से और दर्श परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोले
असली शक्ले हीरो की, जहाँ गाते हैं रांझे, जहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में।